जुआ या व्यापार। हम सोचते हैं यार, हाँ हमारा फैमिली सोचता है यार कि यार शेयर मार्केट में नहीं जाना है या नहीं करना है, या जुआ है, कुछ करने जाएंगे माँ बाप बोल देंगे जुआ है, मत करें, टेंशन है, आज पैसा देगा कल जाके खत्म, 2 दिन में पैसा खत्म, 3 दिन में पैसा खत्म। सबके मन में भ्रांतियाँ यही है। अगर शेयर मार्केट को देखा जाए तो वो बढ़ता ही जा रहा है। आज सबसे हाई लेवल पे उनको शेयर मार्केट होता है, 2 और 3 और 4 और 5 6। क्या हुआ आज? कितना प्रॉफिट कितना लॉस बताएगा? आज का किसी के पास है प्रॉफिट? आज कितना? 67। आप भी करते हैं अंकल? कितना प्रॉफिट? 250 रुपए। सर बहुत बड़ी प्रॉफिट होना चाहिए, कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट को किस तरीके से करेंगे जो आपको प्रॉफिट में दिलाएगा। आप उसको एक इनकम कैसे सोर्स बना सकते हैं आपका, जो कि आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। आपको पहले मेरा परिचय दे दूं। फ्रॉम सुंदरेल से हूँ मैं पिछले 7 सालों से ये कर रहा हूँ। 7 सालों का मेरा जर्नी रहा है। 7 साल में मैं पहले जिसमें मैं 2-3 साल शुरू के 2016-17 से कर रहा हूँ। तो शुरू के 2 साल 2016-17 तो मैं खुद कर रहा था, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। अकाउंट देखेंगे बराबर, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, या फिर किसी में लॉस ज्यादा किसी में लॉस कम, ठीक है। उसके बाद मैं एक बॉम्बे जाने का बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक हमारा कपड़ों का सेमिनार होता है, बॉम्बे का बहुत इंटरनेशनल होता है। वहाँ गया, वहाँ एक गुरु मिले जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई। वो वहाँ पे सेलिब्रिटी थे उस टाइम पर, तो उनसे बातचीत हुई वहाँ पर और उनकी क्लासेस मैंने ज्वाइन की। 2 साल का मैंने कोर्स किया। वो वहाँ रहता था कोविड के पहले मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, जो कि महीने में 8 दिन में बॉम्बे रहता था। महीने में 8 दिन बॉम्बे रहता था। महीने में 8 दिन जाना, 1 हफ्ते का कोर्स होता था। महीने में हफ्ते आपको इंदौर बॉम्बे रहना है। और उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में चलता रहा। तभी एक सेशन हुआ था, इवेंट हुआ था, जिसमें एक 2 दिन का इवेंट था और उसमें मैं लाइव जूम पर हो रहा था। उस जूम के इवेंट में एक महिला आई थी, उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। उसका इंटरव्यू दिखाया गया उसमें, तो वो लेडी थी विधवा। उसके ना तो कोई फैमिली में था, ना माँ थी ना बाप था, ना जो उसके हस्बैंड थे उसके भी माँ बाप नहीं थे, वो अकेली थी और उसका बच्चा था, 2 बच्चे थे। जब उसकी स्टोरी सुनाई गई, उसमें वो दिखाया गया उसका इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में वो जो 10,000 स्टूडेंट थे 17 देशों के और अपने इंडिया के 10,000 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली महिला। जब ये इंटरव्यू देखा तो पैसे की कोई कमी नहीं, वैसे भी उस टाइम पे भी नहीं थी, एक शौक था जो मैं कर रहा था। तो उस टाइम पे वो इंटरव्यू देख के लगा कि मैं वहां कब बैठूं। उस जगह पे बैठने के लिए 2 साल मेहनत की और एक दिन आया 18 अक्टूबर 2023 को तरुण आपका इंटरव्यू है, जो कि 3 दिन के इवेंट में पूरे भारत के और 17 देशों के लोग देखेंगे। वो मैंने सभी से शेयर किया, सभी से फेसबुक पे देख रहे होंगे सभी लोग, लेकिन पता नहीं था किस चीज का है। किसी को भी पता नहीं था कि ये किस चीज का इंटरव्यू है, जो कि सिर्फ छोटी सी क्लिप आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर।
इंटरव्यू 1 घंटे का हुआ था। 1 घंटे के इंटरव्यू में सिर्फ आपको मैं 2.5 मिनट का 30 सेकंड का क्लिप हो गए, 30 सेकंड का क्लिप हो गए। तो इसी तरह मैं आपको, ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि आपको ऐसा लगे कि पहले कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे ज्ञान क्यों देने आया। ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान देने आया, यहाँ मैं इसलिए आया था कि मेरे पास अभी 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले एक बंदा आता है, यहाँ है नहीं शायद, एक बंदा आया मेरे पास, और वो आया, एक फ्रेंड लेके आया था और बोले यार तरुण ये बंदा है, इसको शेयर मार्केट करना है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पेमेंट बहुत है, उसके पास होगा 1 CR, कोई जमीन वमीन बेचा होगा उसने, तो 1 से 1.5 CR उसके पास पेमेंट है। तो उसी टाइम आके बैठा हुआ, उसने बोला यार करना है, कैसे क्या करोगे, तो मैंने मेरा सिस्टम बताया, थोड़ा बहुत समझाया और बोला ठीक है। और उसके बाद उसने बोला भैया इसको देखो यार, कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मेरे को ये पूछ रहा है वहाँ बैठ के कि यार तरुण बताओ यार, ये निफ्टी कल ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। मैंने कहा मैं टीपी भी नहीं देता यार किसी को, बाकी तू बता क्या कर। तो उसने मोबाइल दिखाया, 1,30,000 का लॉस था सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 1,30,000 का लॉस था। और मैंने उसको बोला कि देख भाई अभी बाहर हो जा, मैं टीप तो नहीं दे रहा हूँ देखो, लेकिन तू अभी बाहर हो जा, कल क्या होगा वो छोड़, आज जितना है उतना ले लिया। उसने पुट खरीदा हुआ, पुट कौन कौन जाता है यहाँ पर, जानते पुट, उसने पुट खरीदा हुआ था और वो पुट दूसरे दिन वापस मार्केट में हाई मारा। मार्केट हाई पे चल रहा था, सभी को पता है कि मार्केट जो कर रहा है उसको सभी को पता है मार्केट हाई चल रहा है, लेकिन वो फिर भी पुट खरीद रहे हैं कि मार्केट कल गिरेगा। हो रहा है ऐसा? तो उसको भी यही था कि मैं पुट खरीदूं और मार्केट गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरे दिन उसी लगाया 2.5 लाख, नहीं बेचा उसने। तब मैंने सोचा कि यार पैसा सबके पास है, जिसके पास नहीं है ना वो मात्र 500, 200, 250, 1000, 1500 का लॉस उठा रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा है ना वो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लॉस उठा रहा है। तो ये बनता है, अपने एरिया में बनता है कि अपन ये चीज को मार्केट में अपने पास है तो एक दें कि कैसे करना है, आपके लिए क्या सूट होता है। हर चीज किसी को सूट नहीं होती। इंट्राडे किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग सूट होता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग नहीं सूट होता है, किसी को इन्वेस्टमेंट सूट होता है, किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं सूट होता है। ये आपको पता करना है कि मेरे में कौन सी क्वालिटी है इन तीनों चीजों में से। कभी इंट्राडे करेंगे पैसा नहीं बना, फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे पैसा नहीं बना, फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर पैसा नहीं, कंफ्यूजन पूरा यहां से बना। और पैसा ऐसा नहीं बनता है, पैसे को समय देना पड़ेगा। बिना पैसे को समय दिए कभी पैसा बढ़ता है। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में आपके पास आया हूं लेकर, आज मेरा पैसा डबल हो गया, मोबाइल कोई आपका फ्रेंड लेके आया हुआ है, आपको किसी ने बताया, उसने पैसा डबल कर लिया 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, महीने में। फिर आप गए, आपने भी वही का वही काम करा, वही पुट कॉल खरीदा, वही आपने पुट कॉल खरीदा, वही उसके साथ लग गए, थोड़ा सा 1-2 दिन प्रॉफिट मिला, फिर वापस, और एक बार में पूरा प्रॉफिट लेके वापस गया। किस तरह से करना है डिपेंड करेगा ये आपके ऊपर कि आप कौन सी चीज कैसे करते हैं। जितने ट्रेडर हैं, आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी है किसी ने कि ट्रेडर क्या करता है, सवेरे 6 बजे से उठने से रात के 11 बजे तक सोने तक, किसी को पता है? अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, डेली में इंट्राडे कर रहे हैं, कॉल पुट ऑप्शन कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि जो ट्रेडर है प्रोफेशनल, जो ट्रेडर है प्रोफेशनली वो कैसे कर रहा है, वो क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, वो खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कैसे है। अगर आप एक ट्रेडर को देख लेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आप गारंटी के साथ नहीं करेंगे इंट्राडे। ट्रेडर 6 बजे उठता है, जिम जाता है, व्यायाम करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, फूड पे ध्यान रखता है, हेल्दी फूड खाता है, अपनी फैमिली के साथ व्यवस्थित रहता है, उसके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हैं, उसका माइंडसेट परफेक्ट है, उसके पास डिसिप्लिन है। बगैर डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते, माइंड सेट के बिना कुछ नहीं कर सकते, हेल्थ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यदि सिर दुख रहा है तो आप क्या ऑप्शन कर लेंगे? आज सिर दुख रहा है, ऑप्शन में बैठे अरे जानते यार लॉस हो रहा है, पता देखेंगे इस बार नहीं तो उस बार,
ऐसा नहीं होता इंट्राडे, नहीं ऑप्शन होता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, मेहनत, टाइम, डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब लगेगा। एक चीज से कभी नहीं पैसा बनता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं इंट्राडे कर लूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं। 2 साल लगे हैं, 2 साल मेरे को लगे हैं, पर आप बात करेंगे तरुण तू इतना बोल रहा है, तूने क्या करा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा मैंने क्या करा। 5-6 पॉइंट्स है क्या है शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या होता है। दूसरा, शेयर मार्केट में नए लोगों के लिए क्या है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट 1% रिस्क पे आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ा सकते हैं, मात्र 1% के साथ, कि आपको सिर्फ 1% का पोर्टफोलियो रिस्क हो और आप कैसे बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है, मतलब मल्टीबैगर मतलब 80 रुपए का स्टॉक 280, 380, 400 रुपए तक चले जाते, वो कैसे जाता है। अभी ऑप्शन और इंट्राडे की बात नहीं हो रही, या इन्वेस्टमेंट और आप किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बना सकते हो उसकी बात हो रही। और शेयर मार्केट को साइड बिजनेस बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे जरूरी शेयर मार्केट सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। जब आप कोई शेयर लेते हैं उसने सस्ता होना चाहिए, उसको महंगे पे बेचना है, या हमने महंगा खरीदा है तो उससे और महंगे पे बेचना है। 2 तरीके से होता है, एक तो आप सस्ता लेते हैं या उसको महंगे पे बेच दें, या एक उसको महंगा लें और उसको और महंगे पे बेचें। 2 तरीके से होगा, ठीक है। पैसे को बचाना है। शेयर मार्केट में जब आप उतरते हैं तो पैसे को कैसे सेव करेंगे आप, पैसे को सेव करना है जब आप घर जाएं या घर पे रहें तो रात को नींद आ जाए, जब चैन से सो सके कि मेरा ट्रेड लगा हुआ है लेकिन मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे सिर पर टेंशन नहीं है कि मैं क्या करूंगा कल, कभी मेरा पैसा आज का ट्रेड फेल हो गया तो कल ऐसा नहीं होना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ समस्या में आ जाऊं। रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे आप कि आपको सिर पे सल भी नहीं है, आपका बड़ा लॉस हो जाए उसके बाद भी आपको ऐसा लगे लॉस हुआ है लेकिन समस्या नहीं है। एक आप स्टॉप लॉस लगाकर, ऑलवेज स्टॉप लॉस चाहिए। और टिप्स, सीएनबीसी को देखता है सुबह सुबह, 1 और 2 टिप्स पे कौन काम करता है। टिप्स भैया आज ये ले लो, आज कॉल चल रहा है, आज मार्केट गिरेगा तो ये ले लो, सी ले लो, पी ले लो, इतना बेच लो, इतना खरीद लो। हाँ कौन लेता है, लेते हैं। टिप्स पे एंट्री तो कर देंगे हम, बाहर नहीं हो पाते, नहीं हो पाता है। जिनको पता है, जो करता है उनको पता है। आप जब टिप्स लेते हैं, आपके पास कोई कॉल आई इतने का ये ले लो, लेकिन उसके बाद बाहर कब होना है पता ही नहीं होता है। और जब टिप आती है ना, सच्चाई बताओ, टिप की टिप जब आती है तब तक मार्केट भाग चुका होता है। आपके पास जब आएगा ना शेयर, तब तक तो वो क्या पता कहां पहुंच गया है। जब तक आपके पास आएगा तब तक वो भाग चुका होता है। गीता का अध्याय 6 का श्लोक 24, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाणी बल प्रथम तस्या निग्रह मध्य वयोरिव सदु शक्रम। मन, जब आप ट्रेड लेते हैं ना तो ये आपका मन, बाहर हो जाओ अंदर हो जाओ, बाहर हो जाओ अंदर हो जाओ, खरीदो नहीं खरीदो, खरीदो नहीं खरीदो, बेचने जाएंगे अभी नहीं बेचता, लॉस आ रहा नहीं, वापस घूमेगा ही नहीं, ये वापस घूमेगा, ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट वापस आ जाएगा, बराबर में आएगा तब बेच दूंगा, है ना। ऐसे क्या होता है, जब अपन खरीदते हैं अरे पहले दूंगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा पता है, और जब खरीद लिया तो लॉस पे आएगा कि ऊपर जाएगा पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं होता है, सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है। जब इसको कंट्रोल करोगे, माइंडसेट ये है, डिसिप्लिन ये है, आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मन को कंट्रोल कर लोगे तब शेयर मार्केट में बैठोगे कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है, चाहे स्टॉप लॉस लगे चलेगा, टारगेट हिट होना चलेगा, बाकी ट्रेड जो लिया है वो सही है। 2 पहलू, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 2 चीजें हैं, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी फिक्स करना पड़ेगा, टारगेट भी फिक्स करना पड़ेगा। इन 2 में से एक चीज लगेगी तो ही बाहर होगा। ऑलवेज की ऐसा नहीं कि यार स्टॉप लॉस नहीं आया तो बाहर हो गया, टारगेट नहीं आया तो बाहर हो गया,
क्वांटिटी फिक्स किसकी है आज तक? क्वांटिटी किसी ने फिक्स करी है? किसी ने क्वांटिटी पे ध्यान दिया है आज तक कि मेरे को कितनी क्वांटिटी लेना है? लाख रुपए का शेयर लेना है ये पता है, 50,000 के शेयर लेना पता है, 25,000 के शेयर लेना है ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी लेना है। इस क्वांटिटी को लूंगा तो कोई लॉस कितना होगा, कभी कैलकुलेशन किया है? एक ने भी जो शेयर मार्केट कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कितने लोग कर रहे हैं। हाथ एक बार ऊंचा करके देखा, मेरे को समझ में आया कितने लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। लिया हमने कोई क्वांटिटी फिक्स किया 321 शेयर लेना है या 322 शेयर लेना है? नहीं। आपने प्रॉफिट ऑप्शन में भी क्वांटिटी है ना, इतने लॉट लेना है, फिक्स किया था 3 से 4। हाँ 1 2 3 4 घंटे लॉस कितना हो पता रहता है तुमको कि इससे कितना लॉस लगा दी। नहीं पता रहता है, स्टॉप लॉस तो पता है, इसमें कितना लॉस होगा कैलकुलेट करके देता हूं कि इतना लॉस की हो, इससे ज्यादा। जब हम कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई भी कलेक्टर है, सब बनने के लिए 8 साल 10 साल 5 साल लगते हैं हर चीज़ को करने में, और खर्च भी लगता है। 4 लाख 3 लाख किसी की फीस है, 12 लाख किसी की 15 लाख, जब जाके वो होता है। लेकिन शेयर मार्केट में जब कोई उतरता है ना, तो सीधा सा जेब में पैसा है, आके धड़ाम कूद गया, इतने के ले लूं मैं तो आज 10 लाख के ले लिए, 5 लाख के ले लिए, 3 लाख के बस जाके और कूद गया। जानकारी नहीं, उसने बोला मैंने ले लिया। ये हुआ है बाजार में, ये हुआ है अपने जो पहले लोगों जो अपने बड़े हैं उनके साथ ये हुआ है। किसी ने बोला और उनने ले लिया, किसी ने बोला उनने ले लिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। शेयर मार्केट को इसी कारण से जुआ बोलने लग गए, नहीं तो शेयर मार्केट जैसा मार्केट नहीं है, इससे इजी धंधा नहीं है, इससे बढ़िया धंधा नहीं है। अगर आप प्रॉपर सेट होके करते हैं तो इसको आपको खाली बैठ के ट्रेड लेना है, न तो आपके पास कोई वर्कर है, वर्कर का टेंशन नहीं है, कुछ लाने का टेंशन नहीं, कोई ले जाने का टेंशन नहीं है, खाली एक लैपटॉप चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए, वो उसके बगैर तो काम नहीं होगा। बिजनेस में भी चाहिए। अपन 10 लाख का कोई बिजनेस खोलते हैं, जो 10 लाख उसमें डालते हैं, उसका डेली स्टॉक वेडी स्टॉक सब जोड़े तो अपन वो है, उसमें 10 लाख ये रखें। अगर 10 लाख का भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ अगले 3 से 4 महीने में वो अकाउंट आपको एक छोटी सी सैलरी देने लग जाता है। लेकिन आप इंट्राडे करते हैं तो आपको वो सैलरी नहीं आपसे लेने लग जाता है। इंट्राडे करना मीन्स आप सोचें कि वो मुझे जिस देश से बैठते हैं ना, जब आप बोलते हैं कि मैं इंट्राडे फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं, तो वो आपको पैसा नहीं देगा। और इस शेयर मार्केट का एक रूल है, ध्यान रखना, जिसको पैसे की जरूरत होती है एट ए टाइम उसको कभी पैसा नहीं देता। हाथ तो हाथ आप बोलते हैं आज मैं 4,000 रुपये की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है, 10,000 की मैं बैठता हूँ, आज निकाल के बाहर हूँगा, हो ही नहीं सकता। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, अगले दिन लॉस, डबल लॉस लेके बाहर होगा। अब स्टॉक मार्केट नए लोग किस तरह से कर सकते हैं? इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, इसका एक रेशो होता है। अगर आपके पास 1,000 रुपए से 50,000 तो आप इंट्राडे करें, पैसा बनाना, क्योंकि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप इंट्राडे करें। बस रिस्क को ध्यान में रख के चले, छोटा सा प्रॉफिट हो लेके बाहर। ऐसा नहीं मैं 5,000 के 10,000 करना है, नहीं, 5,000 500 रुपए, 5,000 है 500 रुपए बना, 10% होता है, कहीं नहीं मिलता। छोटा छोटा अमाउंट करके बनाना। 50,000 के बाद आप जाएंगे 1 लाख के ऊपर, 1 लाख पे जाएंगे तो एक स्विंग ट्रेडिंग होता है जो 5 से 6 दिन का होता है। स्विंग ट्रेडिंग समझते होंगे आप, जो 5 से 6 दिन का होता है उसमें करें। और साथ में इन दोनों के आप यदि कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी जो पोर्टफोलियो की अमाउंट है उसको बढ़ाते जाए, क्योंकि अपना उद्देश्य
पैसा तो बनाना है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है, जो आपका पैसा है वो भी जाने का डर है। तो इसको आप जब तक वेल्थ में क्रिएट करना है, अगर बढ़ाना है, क्योंकि पैसा कमाने के बाद आता है वेल्थ। और शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग क्यों देखिए, डबल को मत देखिए। शेयर मार्केट में अगर आप डबल का सोच के चलेंगे तो डबल में ही रह जाएंगे, लेकिन शेयर मार्केट कंपाउंडिंग होता है, और कंपाउंडिंग सबका बाप। कभी भी शेयर मार्केट हो, आपने डबल के नजरिए से देखा कि मैं इसको 8 दिन में 15 दिन में डबल कर लूंगा, डबल होगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। और मैं गारंटी की वो डबल होने के बजाय मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग के रिजल्ट आप देख के चौंक जाएंगे। ऐसे रिजल्ट है। जब हम 1 लाख तक हैं, और 1 लाख के बाद में जिसके पास पैसा है, जिसके पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, उन्हें न तो इंट्राडे, वो क्या करते हैं, जिनके पास 5 लाख है, 10 लाख है, वो भी लग जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंट्राडे में। उठा के डालेंगे डबल करने के चक्कर में, वो भी जाएगा। तो जिनके पास 5 लाख से 10 लाख से ऊपर है, तो चिंदी चोरी करने के बजाय 5,000, 2,000, 2,000, 3,000 रोज कमाने के बजाय इन्वेस्टमेंट में डालें। और इन्वेस्टमेंट में जब डालते हैं तो पैसा कंपाउंडिंग होता है। जिनके पास 10 लाख, 15 लाख है, अब सोच सकते हो आपकी आज के मार्केट में उसका कितना बना होगा, जिसका 10 लाख का पोर्टफोलियो आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, जिसका 10 लाख का पोर्टफोलियो था, उसको कुछ नहीं करा है, उसने खाली पोर्टफोलियो मैनेज करा है, पोर्टफोलियो रखा हुआ है, और उसमें कितना अमाउंट बना होगा आज, वो 2 से 3 दिन या 15 दिन का बता दूं मैं, बताओ कितना बना। खाली 3 दिनों के अंदर उसने 1 लाख रुपए बनाए, खाली उसका अमाउंट पड़ा हुआ था। 3 दिनों में उसने 1 लाख रुपए बनाए। एक अकाउंट ने नहीं, लगभग 60 से 70% अकाउंट्स थे उन्होंने, जिनके 10 लाख ही थे। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लाख के अमाउंट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 1-1 लाख रुपए बनाए सिर्फ 3 दिन के अंदर। और अभी 1 महीने के अंदर, अपन 1 महीना नहीं जोड़ते हुए 3 से 4 महीने जोड़ लेंगे ना, तो उसमें कम से कम उन्होंने 6 से 7 लाख रुपए बनाए। 6-7 महीने जोड़ते हैं 7 लाख रुपए, और यदि आप 8-10 महीने का जोड़ लेंगे जनवरी से, तो कम से कम उन्होंने पैसा डबल कर चुके हैं सिर्फ 6 से 7 महीने में। तो यहां है कि इन्वेस्टमेंट अपना आगे चल के अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट में जाना है। पहले खाली पैसा बना के, या तो आप दूसरा बिजनेस है उसका पैसा लाके इसमें डालें, इंट्राडे करके, इसका पैसा नहीं बनेगा। मात्र 5% लोगों का पैसा बनता है ये महीने ही, ये एनएससी बोलती है। ये सिर्फ 5%। तो आप सोच सकते हो उस 5% में आप आते हैं क्या? आपने 2 साल मेहनत करी है क्या? आपने रोज 100 चार्ट देखे हैं क्या? 100 चार्ट रोज, और कम है 500 देखे क्या? नहीं देखे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट पे होती है ना, तो उसमें कुछ एनालिसिस काम में आता है। तुम्हारा हाथों हाथ रिजल्ट है, हाथों हाथ देखना है, हाथों हाथ खरीदना है, हाथों हाथ बेचना है। कम रिस्क पर कैसे कर सकते हैं इंट्राडे? शेयर मार्केट में अपन कोई शेयर खरीदते हैं तो सबसे कम रिस्क, इतना कम रिस्क कि मैं भी आपको बताऊं तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मात्र 1% के रिस्क, मात्र 1% के रिस्क के ऊपर आप शेयर मार्केट करते हैं। आपका पोर्टफोलियो है लाख रुपए का, तो मात्र 1,000 रुपए की रिस्क आपको देंगे यदि आपको ट्रेड लेते हैं। कैसे होगा बताता हूं। ये मेरा सेनापति है जो पूरे को लेके चलता है। देख रहे हैं इसको? इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वो तो 20 लाख का पोर्टफोलियो पे भी आपको लाख में बता। जब आप लाख रुपए का पोर्टफोलियो लेते हैं तो नीचे रिस्क लिखा हुआ दिख रहा है, सभी को पीछे दिख रहा है। 1 लाख का जब आपका पोर्टफोलियो है तो रिस्क कितना हुआ? 1,000 रुपए का। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप 1 लाख रुपए का कोई
आपका पूरा पोर्टफोलियो, आपके पास पोर्टफोलियो मींस आपका 1 लाख रुपए का पूरे पोर्टफोलियो में अमाउंट है, ठीक है। आपने रिस्क लिया है 1000 रुपए का, ठीक है। अब इसमें आएगा एंट्री प्राइस, आप जिस प्राइस पे आपके शेयर को खरीदोगे। समझते हैं अपन कि 100 रुपए में आपने कोई सा शेयर खरीदा है, स्टॉक लॉस समझते हैं अपन 70 रुपीज 70 रुपए, ठीक है। 1 लाख का अपना पोर्टफोलियो जिसमें 1000 का रिस्क है और एंट्री है अपनी, एंट्री प्राइस 100 रुपए और स्टॉक लॉस है 70 रुपए, ठीक है। अब इसमें स्टॉक लॉस पर शेयर 30 रुपए हुआ और टोटल शेयर की अमाउंट भी आ गई कि आपको टोटल शेयर खरीदने कितने हैं, दिख रहा है नीचे येलो लाइन में लिखा हुआ है 33 शेयर। अने इसने आपको ये बताया है कि आपको यदि 1000 की रिस्क लेना है तो आपको सिर्फ इस कंपनी के 33 शेयर खरीदने हैं। अगर वो 70 रुपए आ गया लॉस में तो आपको बाहर होना है, ठीक है। और यदि वो 160 पे चले गया 1:2 और 1:3 का 2 रेशो होते हैं, 1:3 पे काम करते हैं अगर, तो ये समझ लीजिए 190 रुपए पे मेरे को बाहर होना है। तो ये अगर फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो मात्र 1% का और प्रॉफिट होगा 2000 रुपए का। आपने रिस्क लिया 1000 रुपए का, प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए का या 3000 रुपए का। आप ये 1:3 से काउंट करेंगे तो 3000 रुपए का प्रॉफिट। जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अगर वो ट्रेड लेते हैं तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये होगा। आपको हर ट्रेड लाख रुपए से कर रहे हो, 2 लाख से कर रहे हो, 10 लाख से कर रहे हो, 15 लाख से कर रहे हो या 50 लाख से कर रहे हो, अगर आपने इस शीट पे डाली तो वो आपको बता देगी कि आपको शेयर कितने लेना है आपके लॉस के ऊपर। वो 1% है फिक्स। अब आप यहां से वहां तक यदि आप किसी को बोल देंगे ना कि यार शेयर मार्केट 1% रिस्क पे होता कैसे होता है, मैंने किया है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। सभी बताते हैं हाई रिलायंस जो है, रिलायंस अगर हम इतने पे खरीद लेते तो इतना हो गया उस टाइम पे। एमआरएफ हम 5000 में खरीद लेते तो आज 1 लाख रुपए पर बताएगा कौन? ये कौन बताएगा कि हमको जैसे अभी एक शीट खुला था मैंने, एक लाख रुपए अगर हम 2010 में इन्वेस्ट करते LIC में तो 2 लाख रुपए होते आज, ठीक है। LIC में हम 1 लाख रुपए 2010 में इन्वेस्ट करते तो 2 लाख होते, FD में इन्वेस्ट करते तो 2.5 लाख होते, PPF में 2,75,000 होते, गोल्ड में 3.5 लाख होते, HDFC में 9.5 लाख रुपए होते, MRF में 16 लाख रुपए होते और टाइटन में 37 लाख रुपए होते। अब आप बोलेंगे तो नेट से उठा के ले आए, ये नेट पे डाटा है, मिल जाएगा। पर ये बताएगा कौन कि HDFC अभी का HDFC कौन है, अभी का टाइटन कौन है जो आज हम खरीदे, जो 10 साल में हमको ये इस जगह पर मिलेगा, या अभी का MRF कौन सा है जो हमको लाख रुपए अगले 10 साल में बनेगा एक शेयर। प्रैक्टिस। एक तीर कमान का युद्ध हो रहा था, तीर युद्ध में तीरंदाजी हो रही थी। तीरंदाजी में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने एक को खड़ा करा, तरबूज रखा, दूर से तीर चला, निशाना लगा दिया। फिर दूसरा आइटम एप्पल रखा, तीर चला, तीर से उड़ा दिया। पास में खड़ा होता, सर आप तो ये तो सब प्रैक्टिस है, उसको बोल रहा था पास में खड़ा, ये तो सब प्रैक्टिस है। फिर तीसरा रखा, फिर अखरोट, फिर तीर चला, फिर निशाना लगा, फिर हटा दिया। पास में खड़ा हो बोले ये तो प्रैक्टिस है। फिर एक अंगूर रखा, फिर निशाना लगा, फिर पास में बोले, पास वाला बोले हाँ ये तो प्रैक्टिस है। फिर आंखों पे पट्टी बांधी, फिर निशाना लगा, फिर तोड़, फिर पास वाला बोले ये तो प्रैक्टिस है। फिर मोती रखा, फिर निशाना लगा, फिर साधा, फिर उसको तोड़ दिया, फिर पास वाला बोला ये तो प्रैक्टिस है। फिर आंखों पे पट्टी बांधी, पलटा, फिर निशाना लगाया,
फिर मोती को गिराया, फिर बोला पास वाला, ये जस्ट प्रैक्टिस है। फिर पास वाला आया और ताली बजाई। सर ये क्या कर रहे हो, पीछे पलट के भी आपने तोड़ लिया, पीछे पलट के भी आपने उसको मार दिया, ये क्या है? फिर तीरंदाज बोलता है सर सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जब चार्ट खुलता है ना तो दिख जाना चाहिए चार्ट के ऊपर कि साला ये जाएगा कहाँ और क्या होगा। दो संभावनाएं हमेशा होगी, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कुछ भी हो, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन आपको ये गणित होना चाहिए कि ये जो कैंडल्स बन रही है ये किस तरह की बन रही है और ये किधर जाएगी। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक इंट्राडे कोई काम में नहीं आएगा। तुक्का तो सब मार देते हैं, मैंने भी मारा। मैं जब इंट्राडे करने लगा था तो एक दिन 20,000 का प्रॉफिट, एक दिन 25,000 का प्रॉफिट, एक दिन 1,75,000 का प्रॉफिट एशियन पेंट्स में। लेकिन धीरे धीरे 35 लॉस, 30 लॉस, 25 लॉस, 40 लॉस गायब, माइनस लाख, 1,75,000 माइनस। फिर एक गलती करी, एक ट्रेड लिया, होता है ना सबको मार्जिन मनी मिलता है, उसके अंदर सभी को मार्जिन मनी मिलता है ना। 3 लाख का अकाउंट है तो 6 लाख रुपए आप ट्रेड कर सकते हो, होता है ना। मैंने लिया, एक ट्रेड लिया, गलती से 60 डालना था 600 डाल दिया और रशिया युद्ध चालू हो गया। उसी दिन मार्केट गिर गया, 1,75,000 वापस माइनस। सबके साथ होता है ये चीजें, सबके साथ होती है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। बिजनेस की तरह कैसे करेंगे इसको? जब आप कोई भी चीज करते हैं ना तो ये प्रोबेबिलिटी काम करती है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, यदि कोई सड़ा सा व्यक्ति हो जिसको जीरो नॉलेज हो, 1% का नॉलेज नहीं है उसको, तो वो 10 ट्रेड अगर लेगा, मतलब 10 ट्रेड टोटल उसको लेना है, और 10 ट्रेड में से मात्र जिसकी बिल्कुल सड़ी किस्मत है और उसको लॉस होना तय है, लिख लो, तो मात्र 2 ट्रेड लॉस, 2 ट्रेड यानी 8 ट्रेड तो उसकी लॉस में जाएगी, लेकिन तब भी 2 ट्रेड में उसको फायदा मिलेगा, समझे? यानी 8 ट्रेड में उसको लॉस मिलेगा, लेकिन 2 ट्रेड में कहीं से भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में। ये रूल है। आप 10 ट्रेड लें, 10 में से आपको आंख बंद करके कोई सा भी स्टॉक उठा लें, लेकिन अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है, आप कैसे भी करेंगे तो 4 ट्रेड आपका बनता है कि 4 से 5 ट्रेड आप ले लेंगे और 5 से 6 ट्रेड आपका लॉस जाएगा। यदि आप वो रेशियो मैनेज कर लेते हैं कि मेरे को लॉस तो होगा, लेकिन उस लॉस को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, जैसे 1:3 पे आप आ गए कभी, तो 1:3 का जो रेशियो है, 1,000 का लॉस और 3,000 का प्रॉफिट, 1 लाख पर आप 1,000 का लॉस उठाएंगे और 3,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। यदि आपका 6 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, अगर आपका 6 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया तो आपको 6,000 का लॉस होगा। 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ तो 6,000 का लॉस, और 4 ट्रेड में अगर टारगेट हिट हो गया तो आपको 12,000 का प्रॉफिट होगा। यानी हमने 6 ट्रेड तो लॉस उठाया, लेकिन उसके बाद 4 ही ट्रेड हमारे हाथ में आए, फिर भी हमने 6,000 का प्रॉफिट कमाया। जब तक रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, रेशियो को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम ये मैनेज नहीं कर पाएंगे और लॉसेस बढ़ते जाएंगे। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर स्टॉक, आपको कोई बताएगा एक स्टॉक का नाम आपके हिसाब से कोई सा भी जिसको जानते हो? एक स्टॉक कोई सा ही बता दो। टाटा ही ले लो। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, हाँ देश का लोहा, देश का टाटा। आपको किसी ने बताया 80 में ले लेते तो आज कितना होता है? आज कहाँ पर? 80, हाँ
कोई बताएगा कि 79 पे अगर हम ले लेते इसको तो आज 818 रुपए, 70 रुपए पे ले लेते हम आज कितने गुना होता है? मैथ्स किसका अच्छा है? हो गया 100 गुना हो गया 700 पे 800 पे आप और जोड़ लो। कौन बताएगा? जब बताएगा तब, जब ये बढ़ के जाएगा ऊपर चले जाएगा तब बताएगा कि यार ये इतना हो गया। एक और बताओ, बोलो कोई सा ही बोल दो, रिलायंस बोल दो, कोई सा भी बोल दो जो अच्छा है। टाइगर राकेश झुंझुनवाला। अब इसको कौन बताएगा अपने को कि भाई 795 रुपए पे ले लेते तो 795 पे वो 3820 रुपए हो गया। कोई नहीं बता, कब बताएगा? टीप पे जाएंगे अपन, टीप पे देखेंगे अरे टाइगर ले लो, टाइगर ले लो, टाइगर ले लो, टाइगर कौन क्या नाम है? 2600 रुपए। जब अपने को पता चला, जब वो पूरा क्रीम अब सब निकल के चले गया तो उसके बाद अपने को पता चला कि यार ये लिया है और फिर ऊपर चलेगा। या सीएनबीसी पे सवेरे से बैठेंगे तो वो टीप देगा अपने को और इतने में अपन लेने जाके इतने में तो भाग जाएगा, हाथ में ही है। यस बैंक ना देखो, यस बैंक 2500 यस बैंक लेने का ही बोल रहा है। इसको कैसे लेगा? अरे कोई बोल रहा है लेने का इसको? कोई भी शेयर जितना नीचे आ सकता है ना, यदि वो 500 से 400 आया है, 400 से 300 आया है तो 300 का वो 100 भी जा सकता है, 100 का 50 रुपए भी आ सकता है और 50 का यस बैंक जैसा भी आ सकता है। सत्यम सत्य। अनेक कोई, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कम में खरीदूंगा तो कम में खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आ रहा है तो मैं उसको खरीदते जाऊं और एवरेज करते जाऊं। याद रखना, कभी भी एवरेज करने वाला पैसा नहीं कमाता है। ये है कुछ है अपवाद। अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, यदि आपने नाम सुना हो एम क्लाउड स्टॉक, किसी ने नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना। 90% लोगों ने एम क्लाउड का नाम नहीं सुना होगा। नहीं सुना? किसी के पास मोबाइल है अपने चालू है? एम क्लाउड को देखना है क्या होगा, एम क्लाउड क्या होगा। देखा किसी ने? कितना हुआ? 80 रुपए का 427 रुपए। कितने समय में है? 6 महीने का डाटा, 7 महीने। अरे भाई मैं भी तो सर्च करके देख सकता हूँ कि बटन दबाया है ये कैसा हो रहा है। ये मेरे पोर्टफोलियो में है और जो मैंने लिया एक नाम बता दो, लेना मत किसी ने, हाई पे चल रहे हैं है ना, एक टिप नहीं है एक की भी, ये लेना नहीं है। नाम सुना है शायद, अभी अभी आया होगा टिप में थोड़े दिन पहले। दिख रहा है? लिया गया है 190 रुपए पे, आज का प्राइस इसका है 1076 रुपए। परसेंटेज जोड़ना है कितने महीने में काउंट करते हैं? महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महीने। ये कंपाउंडिंग इंट्राडे में, ये इंट्राडे में ये भी पोर्टफोलियो में है, ये भी पोर्टफोलियो में है। अगला बताओ। इसका नाम सुना है ट्रिल का? किसने ट्रिल का नाम सुना है किसने?
268 रुपये, 6 से 7 से 8 महीने। ये इन्वेस्टिंग की पावर है, इंट्राडे की। इंट्राडे में आप जितना कमाते हैं ना, 1 महीना मेहनत करके आंखें फोड़ के उसके अंदर बैठ के, वो आप बिना इंट्राडे के आप इन्वेस्ट करके आराम से कमा सकते हैं। अब सो जाओ ऊपर नीचे जितना अमाउंट है ना उतना अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इन्वेस्ट में ये ऐसा बनता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं हफ्ते भर नहीं देखूँ ना, तो हफ्ते भर नहीं देखूँ तो मेरा हफ्ते भर में सिर्फ एक बार स्टॉक है। चेन से सोने वाला काम, कोई बोलेगा नहीं आपको कि शेयर मार्केट में आप चेन से सो के काम करो, जो देखना भी नहीं। एक दिखाता हूँ आपको, अगर आपने देखा होगा इसको, देख रहे हैं ये वाला स्टॉक हमने 4 रुपए में लिया था। कौन सा? लॉयड स्टील। एरो दिख रहा है? 3 से 4 रुपए में जब खरीदा था, 46 से 60 से 62 रुपए तक गया, और आज की तारीख में ये पर है 40 रुपए 41 रुपए। यह है कंपाउंडिंग। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इंट्राडे में पैसा बना लूं, जितना पैसा है, अगर आप सोच लेंगे ना एक बार बैठ के कि मेरे को इंट्राडे नहीं करना है, पैसा नहीं, स्विंग करिए 8-10 दिन 15 दिन का, 15 दिन के बाद में आप ये सोचिए कि उस पैसे को निकाल के इन्वेस्टिंग करें। बगैर इन्वेस्टिंग का आगे ये सोच रहे हैं कि मैं पैसा डबल करने वाला, तो ये डबल करने वाला कोई सिस्टम नहीं है कि मैं 1 दिन में डबल करूँ, 2 दिन में डबल करूँ या 10 दिन में डबल करूँ। हाँ, 10 गुना कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य यहाँ यही था कि मेरे को जुआ नहीं बनाना है शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट को बिजनेस बनाना है। बिजनेस की तरह आप काम करेंगे तो काम करेगा। अगर आप जुए की तरह करेंगे तो आप भी परेशान रहेंगे, आपकी फैमिली भी परेशान रहेगी। जुआ का एक ही सिस्टम है कि आपको पैसे की अगर जरूरत है ना एनी टाइम, तो वो आपको पैसा नहीं देगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को आज 4000 रुपया मेरे बच्चे की फीस भरना है, मैं इससे कमा लूं, तो मैं गारंटी देता हूं वो पैसा लेगा नहीं, आपको पैसा लेकर रवाना हो जाएगा वही। तो यहाँ ये नहीं है कि आप उससे एक इंट्राडे करके सुबह शाम में कमा रहे हैं, सुबह शाम नहीं है पैसा। ठीक है, आप धीरे धीरे उसको बनाएं, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करें, उसको बड़ा करते जाए, धीरे धीरे बड़ा होता है। मैंने 5000 रुपए से शुरू किया। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि एक साथ 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, नहीं, मात्र 5000 रुपए से टाटा स्टील शेयर से मैंने काम शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि आप उसको यार इंट्राडे में किसी ने बोला बहुत अच्छा है, खूब कॉल लिया कर, रेशो क्या कर, चला करेगा, मैंने डबल कर लिए पैसे। डबल पैसे शेयर मार्केट है, वो ऐसे पैसे दे देता तो फिर क्या था। पैसा लॉस मत करिए, क्योंकि पैसा ऐसा है कि आप कहीं से कमा रहे हैं, आपके घर से ला रहे हैं, आपकी फैमिली से ला रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं चुटकी में जाता है। आपको भी पता है, फट से सुबह गया शाम को गायब। ऑप्शन काउंट में यही होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट में जाइए। इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रिस्क है। आप इतने, और जो पैसा बनाना चाहते हैं वही पैसा आपका मल्टीपल 100% होगा। अरे शेयर मार्केट और आदमी को एक दिन ऊपर ही जाना है। जब 22,000 हो गया है, अपन ने देखा था क्या 22,000 हो जाएगा। आज टॉप पे, और किस्मत अपनी अच्छी कि आज मैं टॉप के दिन में आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पे ऐसे इतने शेयर हैं कि आप इनके परसेंटेज अगर लगाएंगे ना, तो आपका ब्याज रेट या कुछ लेंगे। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को रिस्क को कैसे मैनेज करके चलना है, उस बात का ध्यान रखना। बगैर रिस्क के मैनेज करने से के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप रिस्क को नहीं करते हैं मैनेज, तो ये समझ लीजिए पैसा आपका सब लेके चले जाएगा। आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछता हूं आपको। आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा, 7 क्वेश्चन के आप जवाब दे दीजिए,
तो आपको समझ में आ जाएगा शेयर मार्केट क्या है। 7+2 कितना होता है? बोलो, शर्माने वाली बात नहीं। महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? भारत का राष्ट्रीय फूल? भारत के प्रधानमंत्री? कब थे? अभी हम लोग तो जिला अभिषेक बच्चन का बाप? अमिताभ बच्चन। इलॉन मस्क के पिता का क्या नाम? बताया? सर्च नहीं करेंगे तो आप पता है। तो साला जब अपने को जो चीज पढ़ी है वो याद रहती है तो साला शेयर मार्केट तो पढ़ा ही नहीं, वो कहाँ से याद रहेगा? जब अपने वो समझा ही नहीं और पैसे लाख रुपए करोड़ रुपए डाल दिए, वो आदमी पे वो लड़के पे रवि नाम था उसका, दिमाग ऐसा खसका करा उसने सही में। अरे वो आके बैठा और 1,30,000 रुपए का लॉस बोल रहे हैं। उन्होंने कल 1,30,000 का फिर लॉस करा था और आज 1,30,000 फिर लॉस में। मेरे पास बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपए का जमीन बेची, वो पड़ी है। जब सीखा ही नहीं अपन ने, कुछ समझा नहीं है, अपने पास कोई टीचर नहीं है या कोई एजुकेशन देने वाला नहीं है, तो फिर कैसे कर रहे हैं? या तो एजुकेशन लो तब करो, या कोई ऐसा लो जो आपको गाइड कर सके। 2 ऑप्शन है अपने पास। 2 ऑप्शन में आराम से आप काम कर सकते हो। या तो आप एजुकेशन ले लो कि यार मैं इसको किस तरह से करूंगा और किस तरीके से नहीं करूंगा, तब। या तो किसी को ज्वाइन करो, टिप नहीं, टिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यदि आपके पास खूब पैसा है तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, कोई करना टेंशन नहीं है, कंपनी को ज्वाइन करो, आपको काम करके देगा। या तो सीख के करो, वो आपको एजुकेशन देगा, आप उसके बिहाफ पे आप अपने हिसाब से काम करें। लेकिन ये टिप सुबह से CNBC देखना, टिप आया, कॉल आया, फोन आया, दोस्त ने बोला वो भाग रहा है, वो ऐसा चल रहा है, वो शेयर ले लो, रिलायंस ले ले। अरे रिलायंस क्या ले ले? रिलायंस में क्या रहा? कितने देगा? ऐसा रिटर्न देगा क्या रिलायंस? अब वो उसके शिखर पे है। जब तक या तो अपन खुद करो, पर माइंडसेट से करो कि यार मेरे को पैसा अगर बनाना है, मेरे को जो डिसीजन लेना है वो एकदम मैं प्रॉपर लेके करूँगा। ऐसा नहीं कि जो देखूंगा होगा, कल खुलेगा मार्केट, अरे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आएंगे तो मैं ले लेता हूँ। चुनाव में मोदी तो जीत ही रहा है, वो तो डर है। अडानी के शेयर भागेंगे, अडानी के शेयर ले लो, सब वही लेके बैठे। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को वो 6 महीने से यही चिल्ला रहा है, 6 महीने से 8 महीने हो गए उसको, ज़्यादा हो गया होगा लॉकडाउन के समथिंग से के बाद से, कि यार तरुण अडानी के शेयर ले ले यार, ऐसा ले ले, वो इंटरनेट ले ले, एंटरटेनमेंट वाला ले ले। अरे मैंने कहा मेरे को समझ में ही नहीं आता पिक्चर उसका। गिरा, फिर बोला उसने अरे गिर गए हैं वापस से ले ले। अगर मैं वो उसके चक्कर में ले लेता तो मैं ये शेयर कब लेता, इन पे कब काम करता। और ये मैं मेरे नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे अकाउंट के नहीं है, ये मेरे साथ वालों के, मेरी फैमिली मेंबर्स के, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनके अकाउंट्स में भी ये स्टॉक्स हैं। और उनको पता है, जब वो ये वीडियो देखेंगे वो खुद बोलेंगे कि ये हमारे पास था और ये हमने लिया है। तो इंट्राडे अगर कोई बोल रहा है तुमको कि यार तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को महीने के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए दूंगा, कुछ नहीं होता। एक दिन देगा जेब से, 2 दिन जेब से देगा। जब किसी का पैसा अपन यूज करके चलाते हैं ना, जैसे आपको भी मैं अगर दे दूं पैसा कि आज मेरे को बिजनेस करके पैसा देना, इतना % देता, माइंडसेट काम नहीं करता है जब लॉस होता है। किसी दूसरे की गाड़ी चलाते हैं ना अपन, तो अपने को लगता है कितनी सेफ लेके चलाना है कि स्क्रैच ही नहीं लग जाए। मेहनत, अगर आपके पास सटीक व्यक्ति है और यदि आप उससे काम करवा रहे हैं तो, और अपने पर्सनली काम करें,
बाकी आप टिप पे कभी काम ना करें। टिप पे काम कर रहे हैं मतलब ये कि आप बीच में लटके हुए हैं कि कब मैं बेचूंगा, कब क्या करूंगा, कब बेचूंगा। वो प्रॉफिट पे गया है तो ठीक है, लॉस में जा रहा है तो मैं कब बेचूं। वो नीचे जाता जाएगा, आप उसको एवरेज करते जाएंगे, एवरेज 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 खत्म। एवरेज करना सॉल्यूशन नहीं है शेयर मार्केट। दूसरी चीज में सब में कर सकते हो, शेयर मार्केट में सॉल्यूशन नहीं है। शेयर मार्केट में शेयर जब भी एंट्री करते हैं, जब एक बार एंट्री करी उसको बोलते हैं पैरामीडिंग। अगर जो समझा हुआ है पैरामीडिंग, पैरामीडिंग का मतलब है जब मैंने ये शेयर खरीदा था, आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये बहुत पते की चीज है, ये कोई करता नहीं। अगर ये करने लग गया तो आपको प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। इस जगह मैंने ये शेयर लिया, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आया तो फिर मैंने बाय किया, यहाँ आया फिर बाय किया, यहाँ आया फिर बाय किया। मतलब हाई पे खरीदा, हाई पे खरीदा, हाई पे खरीदा और फिर हाई पे खरीदा। ऐसा नहीं नीचे जा रहा है खरीदा, नीचे जा रहा है खरीदा, नीचे जा रहा है पलटेगा। ये शायद ऑप्शन में बहुत होता है। ऑप्शन में पैसे कम करने के लिए अपन उसको बोलते हैं एक शेयर दो शेयर लिया, फिर उसका प्राइस कम करने के लिए भागेगा तो अपना पैसा कम होता है। ये सच्चाई है शेयर मार्केट की। अगर आप देख रहे हैं कि ये पैरामीडिंग और एवरेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। शेयर मार्केट में दो चीजें से तीन चीजें हैं जो आपने कवर कर ली, तो आपको कुछ देखने की जरूरत है। एक रिस्क मैनेजमेंट देख लें आप, एक स्टॉप लॉस देख लें कि यार मेरे को इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है, मेरे को बाहर होना है। अगर आपने तय करा हुआ है कि मेरे को 10,000 में बाहर होना है, लॉस हुआ है तो मेरे को बाहर होना है। एनी हाउ कंडीशन साला कल उठ के उन्हें 10,000 की जगह 5,000 चले जाना। ये माइंडसेट होता है कि जितना नुकसान हुआ है मेरे को 10,000 का लॉस लेना लूंगा, लेकिन इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये आपका फिक्स होना चाहिए। यदि ये फिक्स नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं प्रॉफिट हाथ में आना ही नहीं, क्योंकि आप वो 10,000 की जगह 15 से 20,000 का लॉस करेंगे, आपका प्रॉफिट गया ऊपर, लेकिन वो जो लॉस उठाया था आपने, क्योंकि आप जब प्रॉफिट होता है ना तो आप फट से बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं रास्ता देखते कि यार 10 का 20 होगा, 20 का 25 होगा, ये नहीं देखते जैसे मैंने देखा। मेरे क्लाइंट है जो लाख रुपए प्रॉफिट पे थे, उन्होंने बोला तरुण प्रॉफिट बराबर चलने आ रहा, निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला सर रुकिए देखेंगे, लाख से 2 लाख रुपए हुआ प्रॉफिट। फिर उन्होंने बोला तरुण देख ले यार 2 लाख आता है। मैंने कहा सर रुकेंगे, 3 लाख रुपए हुआ प्रॉफिट। फिर बोला उन्होंने क्या करें तरुण, इनका नहीं रुकेंगे, 4 लाख रुपए हुआ प्रॉफिट। अभी फिर बोला क्या करें, मैंने कहा सर या तो ये जाएगा 8 लाख रुपए पे, नहीं तो आएगा 3 लाख रुपए पे, लेकिन हम रुकेंगे। ये माइंडसेट, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर कब होना है और अंदर कब होना है, मैं कब एंट्री करा है मैंने, वो मुझे पता है, और कब मेरे को बाहर होना है वो मेरे को पता है। मेरे को पता है 4 लाख रुपए नहीं लूंगा ना, नहीं लूंगा चलेगा, लेकिन मैं 8 लाख लूंगा, नहीं तो फिर 3 लाख लूंगा, 4 लाख नहीं लूंगा, मेरे को नहीं लेना चाहिए। ये जुआ नहीं, ये बिजनेस। अपन क्या करते हैं, चना भरा है, भाव इतना होएगा तो बेचूंगा, साला 5, 10, 50 रुपए 100 रुपए कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये साला 7,000, 12,000, 13,000, 14,000 जाएगा तो बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। पड़ा इसमें एक बेनिफिट है कि आपको रिस्क नहीं है, और बगैर रिस्क के गारंटी में आपको कागज नहीं पोर्टफोलियो में दिखा सकता हूं कि रिस्क। अभी अगर एक पोर्टफोलियो किसी का खोल के दिखाऊं मैं, तो आप उसके अंदर रेड जैसी ग्रीन लाइनें दिखती है ना प्रॉफिट में, वैसी रेड लाइन आप देख लेंगे तो आप बोलेंगे तरुण ये क्या लॉस दिखा रहा है, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 8000 रुपए, इससे बड़ा लॉस तो दिखा देना मेरे को एक के भी अकाउंट में। अगर इससे करते हो तो ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर और आपके डोनेशन के ऊपर। जो लास्ट पॉइंट चल रहा है एकदम आखिरी, जो लायंस क्लब को समर्पित है, अभी यहां चार्ट नहीं खुल पाएगा, लाइट आ गई। लायंस क्लब को समर्पित है, आप लोग लायंस क्लब को जानते हैं सभी, ठीक है। लायंस क्लब में जितने लोग हैं ना,
सब ट्रेडिंग के मास्टर हैं अगर वो चाहे तो। उसका एक गणित बताता हूँ कैसे। आप जब पूरी तरीके से फिट होते हैं, आपके घर में रिलेशन अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड अच्छा होता है, आप जब डिसिप्लिन में होते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 7 पिलर्स। ये इतना बड़ा ज्ञान है जो मेरे को मिला मेरे गुरु से, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये 2 से 3 लाख रुपए से कम का ज्ञान नहीं है, खाली 7 लाइनें हैं, लेकिन इतनी बड़ी लाइनें हैं जो कि आप भी सोच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या था। लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा पिलर है हेल्थ। सबसे बड़ा और सबसे पहला पिलर है हेल्थ। अगर आपने आपकी हेल्थ को फिट रखा तो आप उससे ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, उससे ऊपर बढ़ेंगे। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपका फिर आएगा रिलेशनशिप मतलब आपकी फैमिली। आपकी फैमिली मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके घर के अंदर रहते हैं जितने सदस्य, आपके रिलेशन, आपके रिश्तेदार। और ये मैं बता दूं, आपके जिनसे रिलेशन हैं उनको अगर आप उंगलियों पे अगर गिनोगे ना तो मुश्किल से 20 से 25 लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके 365 दिन टच में रहते हैं। इसके अलावा 25 लोग से ज्यादा टच में नहीं रहते हैं। जिनकी फैमिलीज बड़ी है वो बात अलग है कि उनके यहाँ 10-10 बहनें 10-10 भाई हैं, वो बात अलग है। बाकी आपके 25 लोग आपके घर के साथ में रहते हैं, मतलब मामा हो गए, मामी हो गई, आपके बुआ हो गई, मौसी हो गई, सब आ गए। जब इनसे रिलेशन अच्छे होते हैं अपने, मतलब इन सभी लोगों से, अपने जो रिलेशन हैं उन लोगों से, तो आपको हेल्थ के बाद में रिलेशनशिप आगे बढ़ता है जिससे आप पूरी तरीके से फ्री होते हैं। आपको सिर में किसी भी घर पे जाएंगे तो किसी तरह का माथापच्ची नहीं है, न बुआ से न मामा से, शादियों में ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारी चीजें अपने आप हिंदू फैमिलीज में रहती हैं ये चीज। उससे आगे बढ़ेंगे आप तो आएगा माइंडसेट, थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पिलर होता है जो कि आपके दिमाग आपको क्या डिसीजन लेना है वो प्रॉपर करके दिखाता है। आप जब माइंडसेट और सब प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो ये जब 3 चीजें आपकी कंबाइन हुई, हेल्थ, रिलेशनशिप और माइंडसेट, जब ये 3 चीजें कंबाइन हुई और उसके ऊपर एक चीज टाइम और डिसिप्लिन आया, तो ये समझ लीजिए इसका जो चौथा से 5वां पिलर है, 5वां फाइनेंस, वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। ये मैंने किया था, ये इन्वायरमेंट प्रकृति कहती है। जब आपके नीचे के 4 पिलर सही होंगे ना तो ये आपके पास जो फाइनेंस और पैसा है ना, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बगैर सोचे कि आप सोचोगे पैसा कहाँ से आ रहा है, आप समझ में नहीं आए। आप जो काम कर रहे हैं ना उसी काम के थ्रू आपके साथ सब काम होने लग जाएंगे। उसका एक ही कारण है, उसका एक कारण है आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है सिर में कि मेरा हाथ पाँव दुख रहा है, तो आप काम करने में पूरा ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद जब आप रिलेशन पे आते हैं ना, दूसरा नंबर, आपका रिलेशन अगर अच्छा है तो घर में बीवी से झगड़ा नहीं होगा। सुबह से आप अच्छे से जाएंगे, आप अच्छे से बाहर जाएंगे, आपके काम पे जाएंगे, तो ये 2 तरीके से आप काम पे मेहनत करेंगे। और जब तीसरा टाइम आएगा माइंडसेट का, तो आपको डिसीजन लेने की क्षमता होगी कि आपको प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है, मेरे को काम क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता है। ये माइंडसेट, ये 3 चीजें। और चौथा टाइम, हमने आपका टाइम मैनेज कर लिया कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है और रात के 10 बजे तक क्या क्या टाइम करना है। ये टाइम पे से एक और चीज बता दो, कार्य जो दिन भर हम करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है जो 8 लाख रुपए आधे घंटे के लेता है, खाली ये बताने के लिए कि आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है और आपकी कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी। एक व्यक्ति ने उसे अपने कारखाने या कंपनी में बुलाया और उसके पास आधे घंटे के लिए बुलाया था। उसने एंट्री करी ऑफिस में और एंट्री करने के बाद मुश्किल से 5 से 10 मिनट रुका, 8 लाख रुपए लिए, रूम में गया ऑफिस के, बाहर आया और चले गए। उसने वहां सिर्फ एक बात बोली, एक बात बोली उसने और वो चले गया वहां से 8 लाख रुपए लेके। 8 लाख सिर्फ एक लाइन के, उसने सिर्फ 8 लाख रुपए लिए। और ये सत्य घटना है, मैं कोई यहाँ ठेकाबाजी नहीं कर रहा किसी भी चीज की, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जो यहाँ पे मैंने चार्ट दिखा है, अगर कोई कहता है कि यार ये नहीं हो सकता, इस चार्ट पे आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने शेयर कैसे लिए, इतने पे कैसे लिया, वो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ठीक, यहाँ कोई ठेकाबाजी नहीं चल रही। उसने एक लाइन बोली थी कि सर आप आपके दिन में
सिर्फ जो 3 मेन काम है वो कर लीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बगैर आप रुक नहीं सकते हैं, वो करना जरूरी है। वो 3 काम बस। ये 8 लाख रुपए लेके वो चले गए। 3 काम। अगर आपको यदि यकीन नहीं हो तो आप 1 महीना ट्राई करके देख लीजिए। सुबह से उठिएगा और आपको 3 एकदम इंपॉर्टेंट, इसके अलावा में बहुत जरूरी काम है ये 3, इसके अलावा दूसरे फोकटे काम कहीं नहीं करना है। खाली वो 3 काम कर लीजिए आप और 1 महीने में आप रिजल्ट देख लीजिए क्या होगा रिजल्ट। ये ट्रेडिंग के लिए ही बोल रहा हूं, सब में काम में आएगा, ट्रेडिंग में भी काम है। अब मेरे लिए आप बोले अपने ट्रेडिंग में कैसे काम में आएगा। पहला काम ट्रेडिंग का, सवेरे जो होता है ना 500 चार्ट देखना है, टाइम बना लीजिए, 250 चार्ट देखना है, 300 चार्ट देखना है। आप सोच रहे हैं कि चार्ट कैसे देखते हैं, वो तो आता ही है। चार्ट पीछे जाइए, आपने जितने ट्रेड लिए, कब गलती करिए, कैसे गलती करिए, कहाँ करिए, मैंने यहाँ खरीदा तो नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं आया। चार्ट देखिए, जब तक चार्ट नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मैं ये बता देता हूँ, आपको मैंने नाम बताना, मैं याद करके आया था क्योंकि मेरे को ही नहीं मालूम था कि मेरे पास ये किस कंपनी का शेयर पड़ा है। मेरे को सिर्फ चार्ट देखते आता है कि चार्ट कैसे देखा जाता है, और जो थोड़ा बहुत उसका अंदर का है कंपनीज का वो। बाकी नाम कुछ आपने इंटरव्यू पूरा देख नहीं पाए, उसके अंदर मैंने बोला है, मेरे को उस मैडम ने भी बोला मैंने कि मैडम जब मैं लेता हूँ ना स्टॉक तो मुझे नाम भी नहीं पता होता कि मेरे किस स्टॉक का नाम है। तो सीधा सा है, उसको व्यापार की तरह करिए, सट्टे के तरीके नहीं करना है कि आप लेके और सब देखेंगे जो होगा, नहीं। देखो उसको, लाख रुपए का पोर्टफोलियो, 1000 का लॉस है, बाहर हो जाओ। अगर आपके पोर्टफोलियो में यहाँ से अभी खड़ा होकर बोलता हूँ, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो के अनुसार 1% से लॉस में है अगर आपका एक भी शेयर, तो अभी जस्ट आप बाहर हो सकते हैं। अगर लॉस में है तो एक का पोर्टफोलियो, एक मैडम है MBBS है, पहले महेश्वर में थे, अभी अंजड़ में गए। वो आए थे, शॉप पे बैठे थे, सराफा का काम है तो थोड़ा बहुत सामान ले रहे थे। उन्होंने तुम यार इस पोर्टफोलियो देखना मेरा क्या है। एक शेयर लिया हुआ था 20 का, 1,30,000 का प्रॉफिट था। दूसरे 2 शेयर पर थे उनके पास जो 48,000 और 40,000 के लॉस में। अभी आपके भी बहुत सारे प्रॉफिट में चल रहे होंगे क्योंकि अभी तो हाई पे चल रहे हैं। वो 48,000 और 40,000 के बीच में लटक रहे थे। वो मैंने कहा मैडम पहले जब मार्केट खुलेगा सुबह से तो पहले इन दोनों शेयर से बाहर जाए। फिर तीसरे दिन कॉल आता है, भैया मैं कौन से शेयर ले लूं, मेरे को ये बताइए। मैंने कहा मैडम मैं आपको शेयर बता दूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपको बाहर कब होना वो कौन बताएगा। आप मेरे को सिर्फ फोन तो लगाएंगे नहीं कि मैं बाहर, फिर आप जब फोन लगाएंगे तब मैं बताऊंगा कि आप बाहर करिए। शेयर मार्केट इतना अच्छा बिजनेस है, मैं बता दूं, मैं अगर 8 दिन लैपटॉप नहीं खोलूंगा ना तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को बाहर कब होना है। शेयर मार्केट उतना करिए रात को चैन से सो पाओ, घर परिवार को समस्या नहीं हो, नहीं तो साला अपन यहाँ टेंशन में लगी हुई है, वाइफ से झगड़े चल रहे हैं। शेयर मार्केट इतना बढ़िया है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो रिस्क को इतना अच्छा मैनेज करके चल सकते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ सबको बदल सकता है। एक प्रॉपर नेक्स्ट इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। पहले 10 लाख तक चाहिए शुरू में, पता है किसी के पास लाख रुपए होगा, किसी के पास 50,000 होगा, किसी के पास 2 लाख होगा, किसी के पास 1.5 लाख होगा। धीरे धीरे उसको अपने दूसरी जो इनकम चल रही है रेगुलर इनकम, उसको बढ़ाइए, उधर से पैसा लाइए और धीरे 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 इस पोर्टफोलियो को मजबूत करिए। यहाँ डायरेक्ट आप अगर 10 लाख डाल रहे हैं, 10 लाख मत डालिए, धीरे 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 उसमें बढ़ते जाइए और आपका काम हो जाएगा। मैं लायंस क्लब में था, वहाँ से यहाँ आ गया। लायंस क्लब के सभी साथी जो मैंने बताया ना, उस मेरे अंदाज से जो मेरे को 2-4 महीना हुआ है, शायद 6 महीना हुआ है, मैं जहाँ तक देखता हूँ ना वो 6 ही पिलर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। और लास्ट पिलर जो था जिसलिए मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया वो है डोनेशन।
और ये सब मेरे से ऊपर है फिलहाल में जो लायंस क्लब के मेंबर्स हैं। डोनेशन आप जब भी कर पाएंगे जब आप इन 6 पिलर्स के ऊपर बैठे होंगे और जब आप वहां पे डोनेशन कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगे क्या है जो मेरे गुरु ने मेरे को बताया है और समझाया है कि आप अगर अभी से चाहे कितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाख रुपए डोनेशन करो, 10,000 डोनेशन करो, 5 10 रुपया, 5 रुपया, यदि आपको ट्रेडिंग में आगे जाना है तो भले 5 रुपये डोनेशन करो, 2 रुपये डोनेशन करो, 3 रुपये डोनेशन करो, लेकिन डोनेशन करो। बगैर डोनेशन के भी आप आगे नहीं बढ़े। आप में एनर्जी आएगी उस डोनेशन करने से कि मैं कुछ कर रहा हूं। पैसा कोई मायने नहीं रखता है कि आप 10 रुपए कर रहे हैं, 10,000 रुपए कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग वाले सभी लोग करते हैं डोनेशन। ये लास्ट पिलर होता है इस जगह पहुंचने के लिए कि मैं डोनेशन कर सकूं। अपन सोचते हैं ना कि यार वो लाख रुपए डोनेशन करा, मैं कब करूँगा, जब लाख रुपए आएंगे तब। नहीं, 10 रुपये से चालू कर दो। 10 रुपये में भी तो डोनेशन ही है। छोटे से बच्चे को खिला दो, कोई गरीब घूम रहा है उसको दे दो, कुछ भी। बिस्किट शॉप पे दुकानें हो तो दुकान पे बिस्किट का पैकेट रख दिया, पैसे मत दो, बिस्किट का पैकेट दे दो। डोनेशन लास्ट पॉइंट होता है और यदि आपको इन सब चीजों में डोनेशन करना ही पड़ेगा। आप सोचते हो ना कि डोनेशन से तो पैसा तो है नहीं, किसको डोनेशन करते हैं। डोनेशन जब करते हैं ना, जितना देते हैं उसका दुगना आता है। ये नियम डोनेशन का। ये जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, तो सब इनके पास डबल आता है। ये सब डोनेशन करते हैं, मुझे पता है। डोनेशन जब करते हो आप तो आपको मन में एक आत्म इच्छा जागती है और आपको एक फीलिंग आती है, गुड फील बोलते हैं इसको। पहले तो अपने घर परिवार अपने में से एक शब्द निकालना होगा, जुआ। जब भी हम कोई चीज बोलते हैं ना, बार बार एक ही चीज को, चादर मत फैलाओ पाओ बाहर, कुछ ऐसा से क्या है जो कि क्यों नहीं फैलाए, बड़ी चादर ला सकते हैं पर चादर बड़ी कर सकते हैं, क्यों नहीं फैलाएंगे। तो ये गाय दूध देती है, निकालना पड़ता है, देती थोड़ी ना। हर चीज का एक अपने माइंड में बिठा लिया है कि यार कि ये करेंगे तो ही होगा। जुआ है, घर में लोगों ने नुकसान कर दिए, शेयर मार्केट जुआ ही होगा। एक किस्सा लास्ट सुनाता हूँ जो मजे वाला है, आखिरी। हम गोवा गए थे आज से 6 से 7 महीने पहले। गोवा को तो गए, तुम तो गए नहीं सर। गोवा में कैसीनो सब गए, मुझे जो गया है उसको पता है। कैसीनो गए, कैसीनो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब आप एंट्री करते हैं तो अपने को चिप्स देते हैं, वहां चिप्स देते हैं अपने को। उस चिप्स में 8-10 चिप्स होती है, 3-4 हज़ार रुपए की चिप्स देते हैं। वो चिप्स अपन उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है पैसे में, और फिर अपन उसको पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं। पहले उसको पैसा बनाओ, फिर वो अपने को उसके पैसे देंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले होता है, वो रिंग रहता है, उसको घुमाओ, ठीक है। अब यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी। अगर आप जाओ तो ये ध्यान रखना, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ये नियम लगाया अपन ने कि एक स्ट्रेटेजी, यदि आप कोई शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर बरकरार रहो, बदलो नहीं बार बार कि स्विंग कर रहा हूँ यार पैसा नहीं बन रहा तो इंट्राडे कर लूँ, इंट्राडे में पैसा नहीं बन रहा 4-5 ट्रेड किया तो ये कर नहीं। एक चीज पे बरकरार रहो, कम से कम उसको 20 से 25 से 40 ट्रेड लो एक स्ट्रेटेजी पे। यदि आपको पता है उसी स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर 20-25 ट्रेड लो, तब आपको पता चलेगा ये काम कर रही है नहीं कर रही। तो क्या हुआ, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून में हमने वो व्हील था, वो व्हील पे 5 नंबर लिखा हुआ था और दूसरे बहुत सारे नंबर थे। अब मैं भी उस टाइम शेयर मार्केट की क्लासेस चल रही थी, तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, यहाँ पे सिखाया है तो कहीं तो काम करें, यहाँ पे आया तो कैसे तो करना है। अब मैं बैठ गया, वो 100 के लिए और 5 नंबर घुमाया। पहली बार 1 का 5 होता है, यानी 100 रुपये अपने लगाए हैं तो 5 रुपया बनेगा उसका, ये प्रॉब्लम था उसका सिस्टम। घुमाया, 100 लगाया, पहली बार में नहीं आया। फिर 5 पे लगाया, 5 को छोड़ा नहीं, फिर घुमाया, नहीं आया। फिर तीसरी बार 5 लगाया, लग गया, 5 आया। कितने गए?
3 गए, 5 आ गए, फिर घुमाया, फिर मिस हो गया, फिर घुमाया, फिर मिस हो गया, फिर 5 पे लगाया, फिर घुमाया, फिर आ गया। कितने गए? हो गए कितने? फिर यही का ये सिलसिला चला। अब यहां तक तो हम सही चल रहे थे। अब इतने में क्या हुआ, जो सामने वाला जो घुमा रहा था उसके पास कॉल आया, सिस्टम रहता है वो सिस्टम में कि यार ये काउंटर से पेमेंट जा रहा है, क्योंकि मैं कर रहा था, वैसे मेरा फ्रेंड भी कर रहा था, एक फ्रेंड भी कर रहा था, ऐसे 3 लोग हम कर रहे थे, ये का ये सिस्टम, पैसे जा रहे थे। तो उन्होंने कॉल किया, वो दोनों बंदूक वहां से चेंज कर, अब चेंज किया, दूसरे आए, तो जब हाथ से कोई घुमाता है ना तो अलग अलग प्रेशर लगता है। आप घुमाएंगे तो अलग प्रेशर लगेगा, मैं घुमाऊंगा तो अलग प्रेशर लगेगा। जब उनने घुमाया, पहली बार लगाया तो नहीं लगा, दूसरी बार लगाया तो नहीं लगा, तीसरी बार लगाया तो नहीं लगा। हमने कहा चलो अब नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में रुक जाना। जब आपका लगातार लॉस होने लगे, कभी भी 5 या 6 या 7 बार लॉस हो चुका हो, तो थोड़ा सा पॉज ले, रुकें, क्योंकि वो सिस्टम आपके लिए काम नहीं करता। रुक के 1 दिन 2 दिन का गैप लें और उसके बाद आगे। ट्रेडिंग पूरी तरीके से सेफ है, खाली करने वाला चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आके इतनी देर बैठे हैं मेरे लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह की कोई सजेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, आप जब चाहे मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके की।